गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। लेकिन ये टॉपिक बहुत क्लोजली रिलेटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, जो हमने 2 दिन पहले किया था। इसलिए सिर्फ एक बार उसे ज़रा सा देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिवाइज करने के लिए। कि हमने कहा था कि अगर आप एक पॉइंट P कंसिडर करो, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट P किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, है ना। और इस पॉइंट P पर जो फील्ड के अंदर है, इन्फिनिटी यानी फील्ड के बाहर से आप टेस्ट चार्ज को लाके रखते हो। टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब लाके रखते हो, तो वो जो वर्क डन है टू ब्रिंग दैट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P, हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बुलाते थे, है ना। डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो आज का टॉपिक है, अगर आप देखें तो बिल्कुल वैसे ही है। एक छोटा सा फर्क है, अब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज नहीं बोलते हैं, बल्कि एनी चार्ज ला रहे हैं। मेरी बात फर्क समझ में आ रही है आपको? सिंपल भाषा में अगर आपसे कहूँ तो ये आपने एक चार्ज रखा +Q, ठीक है। इसके रखते ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके आगे अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर आ गए तो हम इसको इन्फिनिटी बुला रहे हैं, ठीक है ना। और आपने पॉइंट P कहाँ कंसिडर करना है, दिमाग में सोचिए, फील्ड के अंदर या फील्ड के बाहर। अगर आपने कहा फील्ड के अंदर तो वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट P कंसिडर करना है। अगर इस पॉइंट P पर आप इन्फिनिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से टेस्ट चार्ज को लाके बिठाते हो, टेस्ट चार्ज को, है ना, तो इस वर्क डन को बुलाते हैं पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन टेस्ट चार्ज के अलावा कोई और चार्ज, मान लो चार्ज है Q1, ठीक है, कोई और चार्ज Q1 को अगर आप यहाँ लाके बिठाते हो, तो फिर हम उसे बुलाएंगे, Q1 को जब आप लाके यहाँ पर बिठा रहे हो तो हम उसे बुलाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये फर्क है डेफिनेशन में। टेस्ट चार्ज को लाके बिठाना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी और चार्ज को लाके बिठाना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैपिटल U से देते हैं। यानी पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन फॉर वन चार्ज, यूनिट चार्ज। और किसी भी चार्ज के लिए अगर आपको करना है वर्क डन, तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो बन जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाई V, ठीक है। यूनिट सिंगल चार्ज के लिए V है, अगर सिंगल चार्ज नहीं है, Q1 चार्ज है, तो वो बन जाएगा Q1 मल्टीप्लाइड बाई V, ठीक है। समझ आ रही है बात? सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is work done to bring Q1 charge from infinity to point P, और इसीलिए फॉर्मूला आएगा Q1 मल्टीप्लाइड बाई V, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार हमने इसको यूज करना है, तो इसको अच्छे से समझ लो। दैट पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, कौन? एनर्जी, एनर्जी तो एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि SI यूनिट तो जूल ही होगा जो एनर्जी का होता है, और डायमेंशनल फार्मूला भी mL2T-2 होगा एनर्जी वाला। लेकिन कॉमनली हम जो एनर्जी यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी,
सिर्फ किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ज़्यादातर जूल के बदले जो हम एनर्जी ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के लिए छोटा ई लगता है और वोल्ट के लिए कैपिटल वी लगता है, इसीलिए सिंबल आ गया ईवी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ईवी। बहुत आसान है अगर आप समझ के चलें कि ईवी का क्या डेफिनेशन होना चाहिए। अब भी हमने पीछे पढ़ा कि एनर्जी का मतलब होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, अभी पढ़ा हमने। यहाँ कौन सा चार्ज ले रहे हो, ये देखो कौन सा चार्ज ले रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते वक्त, कौन सा चार्ज ले रहे हो? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेशन बोलती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज के बदले 1 इलेक्ट्रॉन ई moving in a potential difference या potential of 1 volt। ठीक है, so energy is equal to charge multiplied by potential, लेकिन यहाँ एक स्पेशल चार्ज लिया, कौन सा लिया? इलेक्ट्रॉन, इसीलिए Q के बदले लगा दिया E और V, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का एक और यूनिट। ठीक है, so 1 electron volt is 1 electron moving in 1 volt। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, तो वो लिख दिया यहाँ पे। और 1 वोल्ट, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.6 10 to the power minus 19 कूलम्ब मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट। कूलम का मतलब होता है चार्ज, वोल्ट का मतलब पोटेंशियल, और चार्ज और पोटेंशियल मिल करके वर्क बनाते हैं, और वर्क या एनर्जी का यूनिट होता है जूल, इसीलिए कूलम वोल्ट को जूल भी बुला सकते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किसके कितने जूल के बराबर है? 1.6 10 to the power minus 19 जूल के बराबर है। सो दिस गिव्स यू relation between electron volt and joule। ये इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, बेशक छोटा है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है।